Welcome you all in a support resistant informative वीडियो। इसके पहले भी मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न का एक वीडियो बनाया है, उसमें थोड़ा साउंड प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से वो फिर से एक बार आपके रिक्वेस्ट पे मैं बनाने वाला हूँ। बट अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वीडियो हम देखेंगे, समझेंगे, सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर करके बताऊँगा कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है और इससे पैसा कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहली केस सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस में एग्जैक्टली क्या रहता है, तो कोई भी अगर कैंडल पर्टिकुलर एक पॉइंट पे आके रुक जा रही है और वहाँ पे हिस्ट्री डेवलप्ड है पहले से ही, वहाँ पे पहले ही कुछ इस तरह से ये पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं ऐसे कुछ बने हुए हैं, तो ये सपोर्ट कहलाता है। बिकॉज ये पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन के नीचे वो कैंडल नहीं जा रही है। देन वैसे ही रेजिस्टेंस लेवल भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे है और वो हॉरिजेंटल लाइन पे बार बार जाके कैंडल्स जो है वो कैंडल्स रजिस्ट हो रही है, वो ऊपर नहीं जा पा रही है। ठीक है, तो ये सिंपली सपोर्ट और रेजिस्टेंस की चीज़ें हैं, इसको हम अच्छी तरह से और क्लियरली डीप में समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे कि ये चीज़ें एग्जैक्टली कैसे समझी जाती है और इसका बेनिफिट स्टॉक मार्केट में कैसे होता है और हम कैसे इससे पैसे कमा सकते हैं। एग्जैक्टली सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, बाय डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो सपोर्ट इज एन एक्सचेंज रेट लेवल वेयर डिमांड इज रोबस्ट इनफ टू प्रिवेंट द एक्सचेंज रेट फ्रॉम अ फॉलिंग फर्दर। मतलब उसके नीचे, पर्टिकुलर रेंज के नीचे वो कैंडल नहीं जाएगी, तो वो उसका सपोर्ट लेवल हो गया। और कोई ऐसी पर्टिकुलर लेवल है कि उसके ऊपर वो कैंडल नहीं जाएगी, वो उसका रेजिस्टेंस लेवल हो गया। तो अभी ये एग्जैक्ट जो लेवल्स है मैं आपको बाय एग्जांपल्स बहुत अच्छी तरह से कैंडल्स के हिसाब से सारी चीज़ें बाय वेल एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अगर ये आइडेंटिफाई आपसे हो गया तो आप क्लियरली बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। और विदाउट एनी इंडिकेटर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत अच्छी तरह से कभी कभी काम कर जाते हैं। मैं कभी कभी क्यों बोल रहा हूँ, आपको वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले कंफर्म करना है कि वो कितना एक्टिव हो सकता है, कितना ज़्यादा वो वहाँ पे इसके पहले रिएक्ट हो चुका है। उसकी अगर रिएक्शन बहुत अच्छी है तो देन वो इस बार भी रिएक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वो आपको ढूंढते आना ज़रूरी है। तो एग्जैक्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो इसके बहुत सारे तरीके आइडेंटिफाई करने के। जो मोस्ट पॉपुलर है और जिससे सही में पैसा बनता है, ऐसे तीन जो कंसेप्ट है, तीन जो केसेस है वो मैं आपके लिए लाया हूँ। दैट इज फर्स्ट वन इज ट्रेंड लाइन, सेकेंड वन इज मूविंग एवरेज एंड थर्ड वन इज फिबोनाची लेवल्स। तो ये तीनों चीज़ें क्या है, इस पे अलग से वीडियो भी बन सकते हैं अगर आपके रिक्वायरमेंट हो। तो ये ट्रेंड लाइन्स पे, मूविंग एवरेजेस पे और फिबोनाची लेवल्स पे मैं अलग से वीडियो बना देता हूँ। बट उसके लिए आप कमेंट में मुझे कंफर्म कर दीजिए कि इस पे वीडियो आपको चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन के यूज से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहले ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़, सपोर्ट और रेजिस्टेंस विथ ट्रेंड लाइन। तो ये हिसाब से अभी आपको यहाँ पे ये जो ओवरऑल इमेज दिख रही है, इस पे जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो प्रीवियस हिस्ट्री किस तरह से काम करती है वो हम थोड़ा सा पहले देखने वाले हैं, और वो हिसाब से फिर हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे एक्ट होगा वो हम देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले मार्केट जो है यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, देन अगेन ये नीचे आया। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर रेंज जो है वो रेंज यहाँ पे कंफर्म हो गई है। पर्टिकुलर रेंज यहाँ पे आपको दिख रही है, ये एक रेंज जो है वो कंफर्म हो गई है कि इसके नीचे मार्केट जो है वो जा नहीं रहा है। ठीक है, इसके नीचे मार्केट जो है वो जा नहीं रहा है। तो इसने क्या किया, सबसे पहले कि जो सपोर्ट है वो सपोर्ट सबसे पहले यहाँ पे लिया, देन उसके बाद में यहाँ पे लिया, देन उसके बाद में यहाँ पे लिया। तो एक रेंज जो है वो वहाँ पे फॉर्म हो गई। बट नेक्स्ट टाइम हुआ क्या, आप इसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व कीजिए। नेक्स्ट टाइम हुआ क्या कि ये जो कैंडल है, जो बहुत ज़्यादा बियरिश कैंडल यहाँ पे बनी, आपको ये दिख रही है,
दिस इज़ अ विल बेयरिश कैंडल। बेयरिश माने ये नीचे जाने वाली कैंडल है, रेड कैंडल बनी हुई है। तो ये रेड कैंडल ने क्या कर दिया कि जो सपोर्ट लाइन यहाँ पे बन गई थी वो पर्टिकुलर सपोर्ट लाइन को यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। देखो ये एक सपोर्ट लाइन यहाँ पे बन गई और ये सपोर्ट लाइन को यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, ठीक है। और वो ब्रेक होने की वजह से यहाँ पे सपोर्ट टूट गया है। तो ये जो सपोर्ट टूटा है इसकी वजह से नेक्स्ट वाली कैंडल आप देखिए नीचे गई है, फिर उसने रिटेस्ट किया और उसके बाद आराम से हमें इतना सारा जो कैंडल का स्कोर है वो मिल सका है। तो ये जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे कि स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉप लॉस ये लाइन के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस जो है वो ये लाइन के ऊपर लगाएंगे और यहाँ से इतनी सारी क्वांटिटी जो है, इतना सारा जो पैसा है वो हमारा बन सकता है, इससे भी ज़्यादा। तो ये 1:2 के हिसाब से भी हम कर सकते हैं। तो वो हिसाब से यहाँ से बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। बट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये आपको जस्टिफाई करना है, कंफर्म करना है कि ब्रेक हो गया है या नहीं हो गया, और रिटेस्ट के बाद ही एंट्री करनी है, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज़, ट्रेंड लाइन के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे हम आइडेंटिफाई करें। इसके बाद नेक्स्ट जो है सेकेंड वीडियो जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आपके लिए, वीडियो नहीं सॉरी, मैं सेकेंड जो एग्जांपल आपके लिए लाया हूँ, तो वो थोड़ा सा हम देखेंगे कि एग्जैक्टली वो कैसे काम करता है। जस्ट अ मिनट, देखिए नेक्स्ट जो स्लाइड है वो स्लाइड में आपको पता चल जाएगा कि अभी ट्रेंड लाइन के हिसाब से कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों रिएक्ट हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब यहाँ से मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ से बहुत अच्छा फॉल किया। तो जब यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस बना हुआ है, अभी ये रेजिस्टेंस फॉर्म कहाँ से हुआ, तो आपको ये हिस्ट्री कंफर्म कर देगी कि वहाँ से बहुत बार कैंडल्स जो रिजेक्ट हुई है, वो कैंडल्स जो है वो लाइन को तोड़ नहीं पाई है। तो वो तोड़ नहीं पाई है, इसका मतलब वहाँ से उसका फॉल फिक्स है, सिंपल। तो वो जो फॉल है वो फॉल हमें कैप्चर करना, दैट्स इट। तो देखो यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो तो यहाँ से सपोर्ट तक का आपको आराम से जो है स्कोर मिल जाएगा कैंडल का। और हो सकता है कि वो कैंडल में इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हो कि वो नीचे जो सपोर्ट बना हुआ है पहले से, देखो यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट और यहाँ पे ये ब्रेक कर दिया है, तो हो सकता है कि वो सपोर्ट ब्रेक हो जाए और ब्रेक होने के बाद में और अच्छा खासा फॉल कर जाए। बट हमें ब्रेक होने की राह नहीं देखनी है, हम यहीं पे यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, जो उसका सपोर्ट है सपोर्ट पे ही हम एग्जिट कर जाएंगे। तो आराम से अच्छा खासा यहाँ पे पैसा बन सकता है। देन इसके बाद में ये तो ट्रेंड लाइन के एग्जांपल्स हो गए। ट्रेंड लाइन के बाद में अगर नेक्स्ट हम देखते हैं तो और एक ट्रेंड लाइन का एग्जांपल यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि सिंपल केस, अगर यहाँ पे जो सपोर्ट्स लाइन जो है पहले से हमने आइडेंटिफाई कर ली है, तो यहाँ से पहली बार फॉल हो गया, फॉल होने के बाद यहाँ पे फिर से राइज हो गया, मार्केट ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे बहुत अच्छी कैंडल जो है वो कैंडल बनी है जिसने सपोर्ट लाइन जो थी, जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बता रही थी, दिस इज रेजिस्टेंस। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई लाइन यहाँ पे सपोर्ट बता रही है तो ये कैंडल ब्रेक होने के बाद वही लाइन रेजिस्टेंस बन जाती है ऊपर जब जाए तब। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लाइन जो है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रही है, रेजिस्टेंस के बाद में नीचे आया, इसके बाद में ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे ब्रेक हुआ, जो लाइन है वो लाइन ब्रेक हुई, फिर ऊपर गया और देखिए यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये पर्टिकुलर लेवल के लिए ये लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रही थी और अभी यहाँ पे ये लाइन सपोर्ट का काम करेगी। सेम लाइन है बट काम उसके अलग अलग है अभी। तो ये आपको ठीक से ध्यान देना है, कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे देखिए अभी सपोर्ट लाइन ऐसे भी हो सकती है, इसको अपन ट्रेंड लाइन जो बोल रहे हैं ऐसे भी हो सकती है कि यहाँ पे ये पहली बार सपोर्ट लिया, देन उसके बाद सेकेंड टाइम सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया नीचे आया और यहाँ पे अगेन सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया नीचे आया और फिर यहाँ पे और एक बार सपोर्ट लिया, ऊपर गया नीचे आया, फिर यहाँ पे और एक बार सपोर्ट। दिस इज सपोर्ट लाइन, इसको हम सपोर्ट लाइन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से भी जब ये बहुत अच्छी तरह से फॉल करेगा और यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनेगी तो उसके बाद ये सपोर्ट लाइन को
उसने तोड़ दिया है ऐसा कंसिडर होगा, रेड कैंडल अगर बनती है तो। फिर उसके बाद हम सेलिंग के लिए यहाँ पे सोचेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो मूव है वो हम देखते हैं। ये देखिए डाउन ट्रेंड में अगर कोई मार्केट है या कोई पर्टिकुलर स्टॉक है, तो वो स्टॉक यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, देन नीचे आया, फिर ऊपर गया, देन इसके बाद में नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। तो ध्यान आपको देना है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे मिला, देन लास्टली यहाँ पे मिला। तो एक पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड की जो लाइन थी उसको ये फॉलो करते करते नीचे मार्केट आ गया, और हम अगर ऊपर के लेवल पे कहीं यहाँ पे उसको शॉर्ट करते हैं, सेल करते हैं, तो हमें अच्छा खासा यहाँ पे जो सेल ऑफ है वो मिल जाएगा, वो पर्टिकुलर स्टॉक का या जो भी निफ्टी, बैंक निफ्टी आप जो भी करते हो वो, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेंड लाइन के हिसाब से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। वही हम देखते हैं कि मूविंग एवरेज के हिसाब से हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जैसे कि सिंपल मूविंग एवरेज, ये सिंपल मूविंग एवरेज 10 का और 20 का, 10 का सिंपल मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे ब्लू लाइन पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ब्लू लाइन है ये पूरी, और वही आप 20 का मूविंग एवरेज देखते हो तो ये 20 का मूविंग एवरेज की लाइन है, ठीक है। तो ये जो मूविंग एवरेजेस है एग्जैक्टली ये सिंपल मूविंग एवरेज है, SMA सिंपल मूविंग एवरेजेस। तो ये सिंपल मूविंग एवरेजेस जो है वो क्या होता है एग्जैक्टली, मूविंग एवरेज का कंसेप्ट क्या है। तो जैसे कि 10 का सिंपल मूविंग एवरेज है, अगर ये डे की कैंडल्स हो सारी, तो 10 दिन का, पिछले 10 दिन का जो एक पर्टिकुलर एवरेज है वो एवरेज यहाँ पे ब्लू लाइन से बताया गया है। जैसे सिंपल मूविंग एवरेज 10 सिंपल मूविंग एवरेज, वैसे ही 20 का अगर मूविंग एवरेज है तो जो यहाँ पे आपको ऑरेंज लाइन दिख रही है, ये ऑरेंज लाइन 20 का मूविंग एवरेज को फॉलो करती है या 20 का मूविंग एवरेज को रिप्रेजेंट करती है। तो 20 का मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे बताएगा कि पिछले 20 दिनों का एवरेज प्राइस क्या चल रहा है, वो आपको ये बताएगा। तो ऐसे आप 20, उसके बाद में 50 भी यूज़ कर सकते हो, उसके बाद में 200 भी यूज़ कर सकते हो। तो जनरली कौन से मूविंग एवरेज यूज़ करना ज़रूरी है, कौन से मूविंग एवरेज में ज़्यादा पैसा बनेगा या कौन सा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगा। बट अगर आप कमेंट सेक्शन में उसकी रिक्वायरमेंट डालते हो तो मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे हम इसका यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, ये मूविंग एवरेज का सपोर्ट के हिसाब से या रेजिस्टेंस के हिसाब से हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है पहले कि जो मूविंग एवरेज है वो मूविंग एवरेज 10 का 20 के ऊपर हो। मतलब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो 10 का मूविंग एवरेज है वो 20 के मूविंग एवरेज से ऊपर फ्लो कर रहा है, ये है 10 का मूविंग एवरेज, ठीक है। और जो नीचे आपको दिख रहा है ऑरेंज वाली लाइन वो 20 का मूविंग एवरेज है, तो 10 का मूविंग एवरेज 20 के ऊपर ही है। देन इसके बाद में कैंडल देखिए आप कि यहाँ से नीचे आ गई, यहाँ पे सपोर्ट लिया, देन ऊपर गई है, फिर नीचे आई और यही लाइन पे जो हम 20 का मूविंग एवरेज बोल रहे हैं वहाँ पे सपोर्ट लिया, देन फिर से ऊपर, और देन उसके बाद में यहाँ पे अगेन नेक्स्ट सपोर्ट। तो ओवरऑल चीज़ें अगर देखी जाए तो 20 के मूविंग एवरेज पे जो कैंडल है वो सपोर्ट लेते जा रही है और ऊपर ऊपर निकलती जा रही है। तो इस तरह से हम मूविंग एवरेज का यहाँ पे यूटिलाइजेशन करके हम पैसे बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है कैंडलस्टिक पैटर्न का भी यहाँ पे यूटिलाइज होता है, बट नेक्स्ट जो है मैं 50 DMA की बात कर रहा हूँ, डेली मूविंग एवरेज। तो सेम यहाँ पे ये 50D का मूविंग एवरेज है 50 डेज का, तो ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, पिछले 50 दिनों का एवरेज, ठीक है। मतलब एक कैंडल यहाँ पे जो दिख रही है ये एक कैंडल एक दिन की है, तो 50 डे मूविंग एवरेज जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ब्लैक लाइन से। अभी देखिए यहाँ पे जो मार्केट है वो नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, आपको सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ से बहुत अच्छा मार्केट ने रैली कर ली, और इसके बाद में फिर से नीचे आया और यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा है, फिर से वही 50 मूविंग एवरेज पे यहाँ से और ऊपर रैली करने के लिए मार्केट रेडी है। तो ओवरऑल चीज़ें बार बार आके अगर 50 के मूविंग एवरेज पे कोई कैंडल्स जो है वो सपोर्ट ले रही है तो वो सपोर्ट को हम ट्रेड के प्रॉफिटेबल ट्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट इसके लिए आपको थोड़ा सा आपकी सिस्टम बनानी पड़ेगी, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ पे टारगेट रखना है, ये आपको पहले देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ये तो 50 मूविंग एवरेज का हो गया। नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का भी देख लेते हैं। तो 200 मूविंग एवरेज मतलब अगर ये डेली की कैंडल हो तो ये पिछले 200 दिनों का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड से ये यहाँ पे जो बनी हुई लाइन है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मार्केट जो है वो ऊपर गया, नीचे आया और ये यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद में
ये नीचे जाने के बाद में यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर आए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये 200 पे सपोर्टेड नहीं है। बट हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ये ब्रेक नीचे हो रहा है तो यहाँ से आप एक अच्छी जो रैली आपको मिल रही है वो रैली कैप्चर कर सकते हो। वो ब्रेक होने के बाद आप उसमें एंटर करो और जो 1:2 का प्रॉफिट लेके वहाँ से निकल जाओ, ताकि आपको आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट ना हो। तो ये सिंपल है, 200 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज को लेके आप अच्छा खासा पैसा जो है वो बना सकते हो। ठीक है, ये कैसे बनाना है, उसके लिए क्या करना है, ट्रेड कैसे लेना है, इसके लिए अलग से वीडियो बनेगा। ठीक है, देन अभी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिबोनाची लेवल। मैं बहुत ज़्यादा फिबोनाची का यूटिलाइज करता हूँ मेरे ट्रेडिंग में। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस फिबोनाची के हिसाब से हम कैसे आइडेंटिफाई करें और फिबोनाची का यूज़ करके हम कैसे ट्रेड लें, तो ये पर्टिकुलर स्लाइड में आपको पता चलेगा। देखिए, अभी एक सिंपल जो फिबोनाची का टूल है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो फिबोनाची के लिए भी एक अलग से वीडियो बनेगा, बिकॉज ये एक वीडियो में ये सारी चीज़ें पूरी बता पाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो मार्केट जो है वो मार्केट यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेंज में है, फिर उसके बाद में थोड़ा सा मोमेंट्स आ गया, फिर नीचे आया, फिर से ऊपर गया। तो यहाँ पे इसको कैप्चर करना बेहद ज़रूरी। तो ये कैप्चर कैसे होगा या मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट कैसे करूँ, ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। देखिए, अभी मार्केट ने एक पर्टिकुलर रेंज जो है वो रेंज ब्रेक करके यहाँ तक के रैली कर ली। रैली होने के बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट अभी नीचे जाना शुरू हो गया। तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। हम कहाँ पे एंट्री करेंगे कि जब मार्केट ऊपर जाके नीचे नियर टू 50 के लेवल, यहाँ पे दिख रहा है आपको 50%, या उसको पॉइंट में ना लेते हुए 0.5 लिया है, 0.382 लिया है, देखिए यहाँ पे। देन इसके बाद में 0.23 लिया है, फिर यहाँ पे 0.6 है, 0.76 786 है। तो ये जो सारे लेवल्स है फिबोनाची के, तो बहुत बार ऐसे होगा कि नीचे आते वक्त जब ये मार्केट फॉल हो रहा है तो नीचे आते वक्त ये पहला सपोर्ट शायद यहाँ पे ले ले, फिर उसके बाद में सेकेंड सपोर्ट यहाँ पे ले ले। हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि 50% पे आए और 50% पे आने के बाद, दिस इज 50% 0.5, तो यहाँ पे आने के बाद ऐसे हो सकता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए। बहुत बार 50% पे आपको ऑब्जर्व होगा कि मार्केट रिवर्स हो गया। तो ये यहाँ पे आने के बाद 0.76 पे बाउंस हुआ है, ये स्लाइड में 0.786 पे बाउंस हुआ है। तो यहाँ से आपने अगर इसको कैप्चर कर लिया तो यहाँ से आपको बहुत अच्छी रैली मिल सकती है। तो कैप्चर किस पे करना है, 0.786 पे करना है, 0.618 पे करना है, या 0.5 पे करना है, या 0.382 पे करना है। तो ये चीज़ें समझने के लिए हमें अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, बट ये सारे अलग अलग सपोर्ट्स है, तो ये सपोर्ट्स यहाँ पे काम आएंगे और आपका पैसा बनेगा। ठीक है, तो ये फिबोनाची की जो लेवल है वो लेवल से हम अच्छा खासा पैसा इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए आपको कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। आपके फ्रेंड्स को ये सब्सक्राइब करने लगाइए, आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि ये फ्रीली मैं और वीडियोस बना सकूं और आपको इसका एक यूटिलाइजेशन हो सके। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।